जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट पे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों, मेंटेनेंस को लेके जजमेंट है। काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। अगर इस वीडियो को स्क्रिप्ट किए आपने बिना स्क्रिप्ट के अगर देख लिए ना तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है आपके लिए। तो और सुप्रीम कोर्ट का है। अब काफ़ी बोलेंगे सर क्या इसे लोअर कोर्ट मानेंगे? भैया हाई कोर्ट तक माना जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और मेंटेनेंस पे ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी कम जजमेंट होते हैं। तो इस वजह से मैं कहूँगा भाई इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, आपको कमेंट में नंबर ना छोड़ना है। अगर आप मुझसे बात करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर होते हैं, डिस्क्रिप्शन के वहाँ से मेरे नंबर लेके अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपकी पत्नी झूठा केस करती है, मतलब 498 का केस कर रही है आपकी वाइफ, पॉइंट बाई पॉइंट पकड़ना झूठा। अब ये झूठा आप तो डिसाइड करोगे नहीं ना। मतलब आप ये डिसाइड तो कर सकते हो, ये तो पता कर सकते हो कि आपकी वाइफ के कोई पास सबूत नहीं है। जैसे पुलिस के कंप्लेंट के बेस पे क्या करती, पहले पत्नी 498 का केस कर देती है, उसके बाद मेंटेनेंस का केस कर देती है। रीजन एक बताती है वाइफ मेंटेनेंस केस में कि मेरे पति मेरे से दहेज की डोरी की डिमांड करते हैं, मुझे घर से बाहर कर दिया गया तो और मैं सक्षम हूँ नहीं, तो मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। ये सिचुएशन मैक्सिमम केसों में होती है। सिमिलरली इसी टाइप के हर केस में प्रॉब्लम आएगी। जितने भी लोग हैं उनको शायद इसी टाइप की जो भी प्रैक्टिकल केस भी मेरे पास भी आते हैं, उनको यही चीज़ मैं देखता हूँ। तो ये दिक्कत आती है कि पति ने मुझे घर में से बाहर कर दिया है और डोरी की यानी दहेज की डिमांड करता है, तो अब मैं अपने आप के सक्षम हूँ नहीं, मेंटेन कर नहीं पा रही हूँ, तो उस सिचुएशन में मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए पति से। उसमें मेंशन भी कर दिया जाता है भाई 498 केस की डोरी की डिमांड कर रही है। 498 का केस भी कर दिया है उन्होंने, पुलिस कंप्लेंट हो चुकी है आपकी, एक तरह से एफआईआर हो चुकी है। अब देखो उसमें चाहे आर्गुमेंट होता है, उसमें तारीख पे तारीख होती है। तो आपकी जब बारी आती है मेंटेनेंस केस पे, एविडेंस एक्ट पे आते हो जब लोग, या उसका एविडेंस एक्ट आया, आपकी वाइफ का सबूत देने की जगह आई है, तो वहाँ पे आप एक चीज़ मेंशन कर सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बोलता है। इसको एक्सप्लेन मैं बता रहा हूँ भाई। जजमेंट को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, पहले वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना कि भाई मेरी पत्नी मुझसे ये बात बोलती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे डोरी की डिमांड करता है, जबकि इसके पास इसी का कोई भी अभी तक सबूत दी नहीं है कि मैं इसके साथ कोई क्रूरटी करता हूँ, क्रूरता किया हूँ, इसके साथ मारपीट किया हूँ। ओनली फॉर एक बेसिक पुलिस कंप्लेंट के आधार पे ये कह रही है कि मैं इसको घर में नहीं रहने देता। अब इस जजमेंट आपको सेक्शन 9 की भी लीगल नोटिस की कोई ज़रूरत है नहीं। इसको बर्डन ऑफ प्रूफ का बात क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पत्नी पुलिस कंप्लेंट को माना नहीं जाएगा। कहती है कि भाई डायरेक्टली वो पुलिस कंप्लेंट करती है, उसके बाद ये कहती है कि भाई मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए, मेरा पति मेरे साथ हरासमेंट करता है, मारपीट करता है, मुझे घर से बाहर निकालता है। तो उसमें क्लियर मना कर दिया, इसे डिनाई कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बात है भाई उसके साथ जब क्रूरटी हुई नहीं है, किसी प्रकार की कोई दहेज डोरी की डिमांड हुई नहीं है, तो उसे मेंटेनेंस देने से मना कर दिया गया क्लियरली। ये भी एक हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के जजमेंट पास हो चुका था, लेकिन उसको वहाँ से चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर मना किया गया कि भाई जो पत्नी के पास कारण भी नहीं है, झूठा ब्लेम लगा भी रही है, एक पुलिस कंप्लेंट के आधार पर कह रही कि मेरे पति ने मुझे डोरी की डिमांड की और घर से निकाल दिया गया। और मैक्सिमम 99% केसों में, 90% तो केसों में यही सिचुएशन होती है कि कुछ भी कारण हुआ वो डोरी का केस लगाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन यार ये थोड़ी होता है, प्रॉब्लम और कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप डायरेक्टली डोरी का केस लगाओ। और ये जजमेंट इस वजह इंपॉर्टेंट भी है कि मैक्सिमम सिमिलर ही सभी के लोगों के जो केसेस होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं इस तरह के। भाई कोई से भी बात हो गया, हरासमेंट हो गया, तो भाई ये कारण बताएंगे भाई मारपीट किया मेरा पति मेरे साथ इस तरह से और मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, तो मैं सक्षम हूँ नहीं, अब मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए मेरे पति से। मैक्सिमम केस में ये डिमांड होती है। केस पहले चाहे वो डीवी का केस हो, चाहे वो 498 का केस हो, चाहे वो मारपीट का केस हो, किसी भी तरह का केस हो, बिना तथ्य कोई साबित करती नहीं पत्नी, उस चीज़ को क्लियर बताती नहीं है कि भाई मेरे पति ने मेरे पे मारपीट किया, क्या किया, कोई भी घटना नहीं बताया, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, ना कोई सबूत दिया, बस पुलिस में जाके मुख्य रूप से बोल दिया, पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दी। देखिए अब पुलिस होता है जो आरोपों के बेस पे चलता है, उनको कंप्लेंट दर्ज करना पड़ता है, ठीक है। अब उसका सबूत पत्नी के पास है ही नहीं, तो कोर्ट कैसे उसे दे सकता है मेंटेनेंस? भाई जब पति ने ऐसी कोई घटना की नहीं, उसको पति ये चीज़ अपने वकील के थ्रू या खुद भी बोल सकता है कि भाई जनाब मेरे साथ इन्होंने ये बात बोली है
कि भाई मैं इससे डोरी या डिमांड करता हूँ, इसको घर में रखता भी नहीं हूँ, मैं घर से बाहर निकाल दिया डोरी की डिमांड को लेके। लेकिन ये पहले इसका साक्ष्य तो लाए, इसके सबूत तो लेके आए कुछ तो। भाई इससे मैंने डोरी कब मांगा, कब इसके साथ हरासमेंट किया गया, कब इसके साथ मैंने मारपीट की, ये चीज़ पहले पत्नी को साबित करनी पड़ेगी मेंटेनेंस केस में। भाई अगर पत्नी ने उसके साथ मारपीट किया है, घर से बाहर निकाला है या डोरी की डिमांड की है, चाहे वह डीवी घरेलू हिंसा किया है, वह तथ्य पहले पत्नी को साबित करना पड़ेगा। क्लियर कट ये जजमेंट ये बात कहता है। मैक्सिमम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि पत्नी 5-6 महीने से घर पे रहती है, उसके बाद आप सेक्शन 9 भी करते हो। जैसे सेक्शन 9 भी किया तो आपको डबल एडवांटेज मिलेगा। भाई पहली बात तो वो तथ्य दे नहीं पा रही इस चीज़ की कि भाई उसके साथ डोरी की डिमांड। देखो 1 साल 2 साल 6-6 महीने दूर रह रही है, उसके बाद कंप्लेंट केस होते हैं, वो एक तरह से प्लानिंग केस होते हैं। या फिर आप डिवोर्स का केस कर रहे हो तो उसके बाद आपकी पत्नी फिर आप पे डोरी केस का करने लग जाती है। ये एक तरह से कहते हैं उस केस से बचने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए एडल्ट्री का ग्राउंड हो गया, पता पड़ गया, पत्नी घर पे चली गई, उसके बाद पति उस पर और कोई डिवोर्स का केस करता है तो उसके बाद पत्नी वही आपको पता है मेंटेनेंस टाइप के केस लगा देना। तो ये कुछ काफ़ी ग्राउंड आते हैं इन चीज़ों के लिए, जो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट भी रहेगा यार किसी के लिए। क्योंकि यार जब सबूत ही नहीं है, आपने पति ने ऐसी कोई घटना की नहीं उसके साथ, भाई 90% केस झूठे होते हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ। अब 10% लेडीज ये बोलेगी हमारा केस तो सच्चा। भाई मैं झूठे केस वालों के लिए बोल रहा हूँ, जिनका सबूत नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हस्बैंड इसका यूज़ कर सकते हैं एविडेंस में। जब भी डेट आती है मेंटेनेंस की तो इसको आराम से इस जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। हर कोई ड्राफ्टिंग सेव कर लीजिए, आपके पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, उसको गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हो, क्योंकि ये जो जजमेंट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा लिंक है, उसे डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके आपके जो भी केस है उससे रिलेटेड उसमें आपको यूज़ करना है इसको। ज़्यादा डिटेल आपको वीडियो में पूरी डिटेल जितना मैक्सिमम होता है उतना एक संपेक्ष बता सकते हैं, थोड़ी टिप्पणी और जो भी इंपॉर्टेंट बात रहती है आप उस जजमेंट को रीड कीजिए, आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगा। और इसके बाद मैं लाइव आ रहा हूँ दोस्त इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्कशन में, उसे जरूर फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पे जरूर आके बात, अपना भी कोई सवाल है तो वहाँ पे जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।